नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार की राजनीति में नए नए तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। चाहे कहे तेजस्वी यादव को लेकर या फिर कह लीजिए तेज प्रताप यादव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से भिड़ंत हो गई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज 8 के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो सर, एक बार फिर से आमने सामने आ गई है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। ये बात तो है, दोनों एक साथ आ गई है। आमने सामने आमने सामने। वह जो है गोह विधानसभा क्षेत्र है ना, वहाँ के जो विधायक हैं राजद के अमरिंदर सिंह जीते हैं ना, 4000 कुछ वोट से जीते हैं जी। और डॉक्टर रणविजय कुमार जो है वह भाजपा के प्रत्याशी हार गए। पता ना कि 4000 कुछ वोट से वो हार गए। अब जो है डॉक्टर रणविजय कुमार ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी कि नामांकन के समय से लेकर है ना मतदान तक धांधली की गई। विजेता पार्टी मतलब विजेता जो है विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के विजेता विधायक के द्वारा यह आरोप लगाकर उन्होंने याचिका दायर की। तो अब उस पर जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया। संज्ञान लेने के बाद जो है नोटिस जारी हो गया अमरिंदर सिंह को। अब अमरिंदर सिंह को जवाब देना है कि नामांकन के समय क्या धांधली हुई, उसके बाद मतदान के समय क्या धांधली की गई, वो अपना जवाब पस रखेंगे ना। तो ये तो सर चुनाव आयोग का ना काम है कि नहीं, अब क्योंकि हाईकोर्ट में गया तो मामला चला जाएगा हाईकोर्ट। चुनाव आयोग का तो काम खत्म हो गया। अब चुनाव आयोग पूरा प्रक्रिया देखे, हाईकोर्ट पूरी प्रक्रिया का जो है देखेगी। उसके बाद चुनाव आयोग से अपना कुछ पक्ष होगा लेने का तो उससे पक्ष लेगी। जो निर्वाचन पदाधिकारी होंगे उनसे भी पक्ष लिया जाएगा कि भाई इस तरह का जो हुआ क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र में, तो सबको पक्ष अपना रखना होगा। उधर ढाका से भी जो है वो भी लगे हुए हैं, पवन जायसवाल। उनका भी है, उन्होंने भी केस कर रखा है। तो मतलब लेकिन अभी जो है सिर्फ गोह के जो विधायक हैं अभी उनसे जो है उनको नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा गया। लेकिन इसमें एक चीज समझाइए सर दर्शकों को, ये कि आखिर इसमें पूरा मामला आखिर चुनाव आयोग ने क्या ठीक से चुनाव नहीं कराया? नहीं, देखिए इस याचिका में जो है उनका है डॉक्टर रणविजय कुमार का जो आरोप है वह है कि विधायक जो है विजय विधायक अमरिंदर सिंह पर धांधली और नामांकन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाया गया है। उन्होंने लगाया इसके लिए जो है जिम्मेदार ठहराया गया है किसको, राजद के जो विधायक है उन्होंने पेच फंसाया है, उन्होंने मतलब धांधली की है। मतलब उनके द्वारा यह किया गया है। तब कोर्ट ने नोटिस दिया कि भाई आप बताइए अपना स्पष्टीकरण। तो क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अभी तो कोर्ट का मामला है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कोर्ट में सुनवाई के लिए है ना, राजद प्रत्याशी को आया था 93,624 वोट और भाजपा के जो थे उनको आया था 89 मतलब 89,583 वोट। मात्र 4,041 वोट से हार जीत का फैसला हुआ था भाजपा के। मतलब 25 गो विधायक हैं, उसमें भी सर संपर्क में भी हैं लोग। देखिए अब सवाल है कि अभी तक जो है तेजस्वी यादव धांधली का आरोप लगाते थे एनडीए पर लगाते थे। कल उन्होंने कहा है एनडीए पर आरोप लगाया है। कल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तब भी आरोप लगाया, कह रहे हैं कि लोक की हार है, तंत्र की हार है, तंत्र की जीत है। लेकिन अब कोर्ट के सामने जब गोह वाला जो मामला उजागर होगा तो पता चल जाएगा कि सही में जो है क्या हुआ है, क्या
हुआ, धांधली किसने की, दूध का दूध, पानी का पानी दूध का हो जाएगा। पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि यह कोर्ट का मामला है, हाँ हाँ अभी कोर्ट से आने दीजिए फैसला, हाँ। उसके बाद पता चलेगा। और हाँ। इसमें भाजपा और चलिए, इस मामले को तो राजद, सर कोर्ट पर छोड़ देते हैं, माननीय न्यायालय का जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। लेकिन ये एक और चर्चा है बिहार की राजनीति में कि जब तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि इतने दिन बाद आए थे, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, अच्छा मतलब अच्छा खासा जो है उनका फैन फॉलोइंग है, पार्टी में कम से कम 25 विधायक जीते हैं, तो कुछ ना कुछ 4-5 को 10 विधायक तो सर पटना में होगा, लेकिन कोई नहीं पहुंचा सर पटना एयरपोर्ट। यही आश्चर्य है ना कि भाई पार्टी के एक तरह से अघोषित सुप्रीमो तो है हाँ ही, हाँ बिल्कुल है ना, वह आए 1 महीना बाद, 1 महीना से ज्यादा हो गया, है ना, फिर वो कहाँ कहाँ घूम कर आए, पटना वापस, और हवाई अड्डा पर जो है उनके स्वागत के लिए एक भी विधायक नहीं पहुंचे। आखिर विधायक का नहीं पहुंचना यह कहीं न कहीं बड़ा संकेत दे रहा है ना। खेला होगा क्या सर? देखिए, खेला होगा कि नहीं होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन शिवानंद तिवारी जो है वरिष्ठ नेता है, राजनेता है, उन्होंने कहा कि यह शुभ संकेत नहीं। इसका मतलब है कि उनका आप संकेत समझ जाइए। हाँ भाई, तेजस्वी यादव आए तो नहीं पहुंचा लोग। चुनाव के वक्त भी उन्होंने सचेत किया था, लेकिन तेजस्वी ध्यान नहीं दिए। मतलब सर हो क्या गया है, मतलब और चुनाव के बाद भी जब यह चले गए थे विदेश घूमने, तब भी शिवानंद तिवारी ने कहा था अभी उनको जो है यहाँ रहकर अपने विधायकों के साथ और अपने क्या कहता है कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ घूम घूम कर जो है ना, सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो चले गए विदेश घूमने। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देख रहे हैं कि क्या एक चर्चा चल रही है, जदयू के जो है प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कहते हैं कि 17-18 विधायक मेरे संपर्क में, और उनसे 4 कदम आगे बढ़ गए भाजपा के मंत्री रामकृपाल यादव, बोले कि 20 विधायक मेरे संपर्क में, है ना। बोलिए ना आप तमाम घटनाओं को आप जोड़िए, और वहां विधायक उपस्थित नहीं थे, कहा एयरपोर्ट पर। तो यह कहीं न कहीं संकेत तो दे ही रहा है, शुभ संकेत तो नहीं है। जैसा कि शिवानंद तिवारी ने कहा, सही कहा कि शुभ संकेत नहीं है। अरे जब पार्टी का एक तरह से सुप्रीमो कहिए, वह आए हैं और उनके स्वागत में एक भी विधायक नहीं है, इसका मतलब विधायकों में जबरदस्त असंतोष है, बिल्कुल असंतोष है। और इस पर जो है पर्देदारी के लिए राजद के प्रवक्ता है शक्ति यादव, वो कहते हैं कि सभी को निर्देश दिया गया था क्षेत्र में घूमने के लिए, क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए, सभी विधायक क्षेत्र में थे, इसलिए एयरपोर्ट नहीं गए तेजस्वी यादव की अगवानी में। अब आप बताइए, ये तो सिर्फ पर्देदारी है और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक दिन पहले आ जाते और अगवानी करके दूसरे दिन निकल जाते, है ना, तो कहीं न कहीं तो एक होता ना, 200 को विधायक आते, 25 को में से माहौल तो बनता है, माहौल बनता, तो लेकिन नहीं आना, है ना, यह तो एक संकेत दे ही बड़ा संकेत है, वो भी खरवास के पहले, मतलब खरवास के बीच में। खरवास अब खत्म होने वाला है, लगातार बिहार की राजनीति में हलचल है, उठा पटक का दौर चल रहा है। उस परिस्थिति में क्या होगा दोनों का सर, न कांग्रेस में विधायक पहुंच रहा है, राजद के भी विधायक गायब हो गए। चल क्या रहा है, सियासत। और सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आखिर क्या हुआ है राजद के कार्यकर्ताओं को। कभी राबड़ी आवास को घेर कर बैठने वाले कार्यकर्ता, जो कि हर शाम को बड़ी भीड़, कार्यकर्ता तो थे, नहीं ऐसे भी सर अमूमन कार्यकर्ता तो थे तेजस्वी यादव के स्वागत में एयरपोर्ट। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं कि राबड़ी देवी का भी जन्मदिवस था। उस समय भी बहुत कम मात्रा में कार्यकर्ता जो है जा रहे थे। देखिए राबड़ी जी के जो जन्मदिन मनाया गया, तो उसमें आयोजन नहीं न था बड़ा। अच्छा, इसलिए कार्यकर्ताओं की भीड़ कम रही। तेज प्रताप गए, जाके केक काटा, उनको बधाई माँ को दे दिया, आशीर्वाद लिए, और जो लोग होंगे इस तरह के, वो लोग गए होंगे ना, लालू यादव यहाँ थे न तेजस्वी यादव, इसलिए जोश थोड़ा सा कम, जो भी हुआ जोश कम था, यह एक वजह है। अब एक चर्चा है कि
राबड़ी आवास पर भी जो है तेजस्वी चूड़ा दही का भोज देंगे। हाँ, अब इसमें देखिए कितना बड़ा जुटान होता है। हालांकि अभी चर्चा है, अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ निर्धारित, लेकिन यह खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव मतलब राबड़ी आवास पर भी तेजस्वी यादव चूड़ा दही भोज का आयोजन करेंगे। हाँ। इसलिए कि चूड़ा दही भोज की शुरुआत जो होता है, इस तरह के भोज के राजनीतिक भोज की शुरुआत सबसे पहले लालू प्रसाद 94 यादव ने ही किया था। 94 के आसपास उन्होंने जब भी किया हो, पहली बार शुरुआत की थी। इस भी नहीं याद है, लेकिन उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी, है ना। इसलिए जो है तेजस्वी यादव उस परंपरा को कायम रखते हैं कि तेज प्रताप ही लालू प्रसाद के परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, चलिए, तो बड़ा खेल है राजनीति में भाई। अब देखिए खरमास के बाद क्या होता है, लेकिन हलचल तो तेज। 25 गो विधायक हैं, उसमें भी छीना झपटी, केस फौजदारी, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।